खाल डाल के यूरिया और डीएपी डाल के स्प्रे मार के उसकी जो ऑर्गेनिक परत है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। उसमें शुरुआत में 1960 में जो हरित क्रांति आई उस टाइम हमारा सारा देसी खाया करते, देसी बोया करते। तो उसके बाद में मतलब भूखमरी की कगार आ गई देश में कि भाई नाज की कमी होगी तो कुछ ऐसा अपनाया जाओ, नाज की पूर्ति पूरी हो जाए। गवर्नमेंट ने सोचा तो उस टाइम यूरिया का छिड़काव करना शुरू कर दिया। उससे किसानों को फायदा होने लगा। ज़्यादा उपज के चक्कर में आज 4-4, 5-5 कट्टे यूरिया के 7-7 कट्टे, 8-8 कट्टे डालने लग गए। तो अब ये मतलब सरकार सीधा उसको बंद भी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट तो बंद नहीं कर सकती। तो हमने खुद देखना पड़ा। इससे जो जहर है वो हमारे अंदर मतलब इतना हो गया, हद से ज़्यादा कैंसर का प्रकोप, हार्ट अटैक की बीमारी, अनेकों बीमारी आ गई। तो अब सरकार क्या कहे कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ ताकि हमारी जो या धरती माता है या सुधर जावे, यो जैविक परत है जो इसकी जो जीवाणु हुए हैं, मित्र कीट हुए हैं, वो वापस आ जावे। और वो उसी स्थिति में आहिस्ता आहिस्ता किसान सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई हम जो जहर खा रहे हैं उसको कैसे मुक्ति मिले, उससे कैसे मुक्ति मिले और आय भी उतनी ही रही जावे, आय भी नहीं घटे किसान की। तो आय का चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि अब की दफा 3 कट्टे मारे हैं, फिर 4 कट्टे मारेंगे, 5 कट्टे मारेंगे। आय के चक्कर में कि भाई 60 मन हो, 70 मन हो, 80 मन भी हो जाए, इस चक्कर में आय भी नहीं घटे किसान की। और ये हम प्राकृतिक खेती का जो अपना रहे हैं, ये बताने के लिए आप इकट्ठे करे हो कि भाई प्राकृतिक खेती अपनाओ। और उसका फायदा क्या है, जो देसी गाय है, देसी गाय का फायदा ये है। तो आपको देसी गाय ही जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें जीवाणु ज़्यादा होते हैं। वैसे तो भैंस का भी चल जाएगा, उसमें जीवाणु कम हुए हैं, इसमें ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा संख्या में हुए हैं। भैंस का भी कोई माना जावा है। इसके पास तो गाय का गौमूत्र और गोबर, घी, लस्सी और मक्खन, ये सारा सौदा उसका शुद्ध माना जावा है। आप आज इस बच्चे मान लिया डॉक्टर ने ये बता रखा है भाई ऊपर का दूध ना पियो, तो गाय का पिला सके है वो, इसलिए क्योंकि वो हल्का हुआ है और बच्चे के सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं होता, लाभदायक है। तो ये प्राकृतिक खेती से संबंधित है कि हमारी जो धरती माता है उसमें सुधार होगा और हम देसी खावांगे। इसमें 2 किलो गोबर गाय का, ताज़ा गोबर होना चाहिए, नहीं 10 किलो गाय का गोबर 200 लीटर में, और 10 किलो गाय का मूत्र, मूत्र चाहे सुबह का भी हो चाहे कल का भी हो वो चल जाएगा, लेकिन गोबर ताज़ा चाहिए। और 2 किलो गुड़ इसी के अंदर, और 2 किलो, आधा किलो से 2 किलो के बीच में मिट्टी, मिट्टी वो होनी चाहिए जहाँ जंगल की मिट्टी हो, जंगल की मतलब पेड़ पौधा के नीचे की, या मेड़ की मिट्टी हो। सबसे बेस्ट मिट्टी है जो पीपल और बड़ के नीचे की। उसका कारण के है उसमें जीवाणु ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है हमें, पौधा पीपल जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे हुआ है। तो उसके ऑक्सीजन के नीचे जाके जीव ज़्यादा पनपे हैं, और ऊपर से बरमट्टे गिरे हैं उनमें भी जीव हुए हैं। तो बड़ पीपल के नीचे की हो तो सबसे बेस्ट है। नहीं मिले बाई चांस तो हम कहीं से भी ले सका, हाँ मेड से, जहाँ खार और दवाई ना पड़ती हो, या किसी भारा पेड़ के नीचे से, या कहीं जंगल, जैसे सरकार ने जंगल लगा रखा है, इसके नीचे की मिट्टी ला सका। वो आधी किलो से 2 किलो वो, और 2 किलो बेसन, और 200 लीटर का बताया, 2 किलो बेसन और 2 किलो मिट्टी, और 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो गाय का मूत्र, और ये मतलब 2 किलो गुड़, ये सारा मिश्रण इसके अंदर डाल के डेली ये ऐसे ही लाते रहो। फिर पानी का भर के 200 लीटर ड्राम ऐसे ही लाते रहो, क्लॉक साइड, जैसे घड़ी की सुई चले ना, इसी तरीके से, उल्टा नहीं सुल्टा। तो ऐसे चलाते रहो इसे एक समय, मतलब दिन में कम से कम चलाओ। अच्छा, गर्मियों में इसको बाहर नहीं रखना होता, क्योंकि पेड़ पौधे के नीचे या छाँव में रखो। और सर्दी में आप बाहर रख सको, शर्त ये है कि उसको ढक के रखो सर्दी में, क्योंकि इतना गर्मी नहीं होती, इसके जीवाणु नहीं मरेंगे।
तो ये सर्दी में 10 से 15 दिन में तैयार होगा और गर्मी में ये 5 से 7 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, जीवाणु से भरपूर ये ड्राम। तो हम ये फिर इसका टुट्टी लगा रखी है, टुट्टी द्वारा मतलब 1 एकड़ का एक ड्राम है ये, 1 एकड़ में टुट्टी द्वारा हम इसको छोड़ देंगे, खेत में डालना है। तो फिर आगे बात, अगर बाई चांस हमें इसकी जरूरत नहीं है उस समय, तो क्या किया जाए इसको ये कभी वेस्ट नहीं होता। तो आप ये बोले जीवामृत, और एक हो गया घन जीवामृत। आप इसी से घन जीवामृत तैयार कर सकते हो। बाई चांस आपके पास में गोबर ना है, आपके पास में सूखे उपले हैं, मतलब गोश्ते जिसकी बोला आपा, सूखे गोश्ते हैं, उनको अच्छी तरह कूट लो, सूखे को कूट के फिर उनके ऊपर ये छिड़काव कर दो। छिड़काव करने के बाद में इसको छांव में रख कर बोरी से ढक दो 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह के बाद में उसमें कसी द्वारा उसको छिदा दो छांव में ही, और उसको सुखा लो। फिर उसमें दूसरे सप्ताह फिर निकाल दो कसी। फिर उसको आप बोरी में रख के भर के कहीं भी सूखे में रख सको हो, और कभी भी आप छिड़काव कर सको, चाहे साल में करो, वो खराब नहीं होगा। वो ऐसा कैसा रहेगा, शर्त ये है कि वो छांव में रहे तो भी सूखे में रहना चाहिए, ठंडक में ना रहे, नीचे से गिल्ली मिट्टी ना हो। वो सुखाने के बाद में ये उसको बोला डीकम्पोजर, वो डीकम्पोजर नहीं, सॉरी, घन जीवामृत। तो फिर इसका एक है बीजामृत। बीजामृत कैसे, क्योंकि 3 चीज है, जीवामृत, घन जीवामृत, जो कच्चापन रह गया खाद में वो उसको पका देगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, कसी से कटाई करवा करके बारीक कर लेंगे। बारीक करने के बाद में हमें शुरुआत में जो किसान स्टार्टिंग करना चाहता है, जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, और ये कब है मेरी जी इनकम घट गई, मतलब मेरे तो 50 मन निकला कर दे रही, वो 30 मन पा गए। वो कारण क्या है, वो पूरी मात्रा नहीं दे पाता। तो स्टार्टिंग में आप करना चाहो तो यूरिया डीएपी छोड़ करके इसको 6 क्विंटल स्टार्टिंग इसी की कर दो। तो आपकी ना तो आपने डीएपी की जरूरत है और ना अपने यूरिया की जरूरत है। हर साल आप बेशक 1 क्विंटल पे आ जाओ। और ये सबसे बेस्ट है, ये हमारा जो घन जीवामृत है सबसे बेस्ट है। इसको हम सुखा करके उसमें भी डाल सका, हाँ बोरी में भी 2-3 साल के लिए रख सका, हाँ तो साल भर रख लिया, लेकिन रखना है छाँव में, और मतलब गिल्ली जमीन नहीं हो, सूखे में बोरी में रखना है, ना कि कट्टे में, ताकि उसको सांस भी आते रहे जीवाणुओं को, ये खराब नहीं होगा आपका।